देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, लेबनान की जमीन पर एक बार फिर वो मंजर देखने को मिला है जिसने पूरे मध्य पूर्व की राजनीति और युद्ध की दिशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इजराइल की सेना जिस ऑपरेशन को एक तेज और सटीक सैन्य कार्रवाई बताकर दुनिया के सामने पेश करना चाहती थी, वही ऑपरेशन कुछ ही घंटों में उसके लिए भारी पड़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान में इजरायली कमांडो की एक विशेष टुकड़ी घुसपैठ कर रही थी, लेकिन जैसे ही हिजबुल्लाह के लड़ाकों को इसकी भनक लगी तो दोनों के बीच भयंकर मुठभेड़ शुरू हो गई। और इस टकराव के बाद जो तस्वीर सामने आई दोस्तों, उसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। अब कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन में दर्जनों सैनिक मारे गए और कई घायल हो गए। तो आज हम इसी बारे में पूरी चर्चा करेंगे, पूरा सच आपको बताएंगे, क्या हालात हैं और क्यों घायल हुए लोग, क्यों हम ये हो रहे हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। हर पहलू पर होगी बात, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। जिस बारे में हम बात करें, दरअसल पिछले कुछ महीनों में से अगर हम देखें तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो तनाव है वो लगातार बढ़ रहा था। गजा युद्ध के बाद उत्तरी सीमा पर भी संघर्ष तेज हो गया था और हिजबुल्लाह, जिसे ईरान का समर्थक माना जाता है, लंबे समय से इजराइल के लिए एक बड़ी सैन्य चुनौती रहा है। 2006 का लेबनान युद्ध आज भी इजराइल की सैन्य रणनीति के लिए एक बड़ा सबक माना जाता है। जब हिजबुल्लाह ने गुरिल्ला युद्ध और मिसाइल हमलों से इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था, अब जो घटना सामने आई है वो उसी संघर्ष की एक नई कड़ी लगती है दोस्तों। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने लेबनान के अंदर एक विशेष ऑपरेशन चलाया था। माना जा रहा है कि इसका जो उद्देश्य है वो हिजबुल्लाह के किसी महत्वपूर्ण ठिकाने या फिर कमांडर को निशाना बनाना था, लेकिन ये जो मिशन योजना के मुताबिक आगे नहीं बढ़ सका। जैसे ही कमांडो यूनिट अंदर पहुंची, हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उन्हें घेर लिया और भारी गोलीबारी शुरू हो गई। इस झड़प में कई सैनिकों की मौत और दर्जनों के घायल होने की खबर जो है वो सामने आई है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात वहां पर कितने भयावह, कितने विकट होंगे। ये जो घटना है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हिजबुल्लाह को दुनिया के सबसे संगठित गैर राज्य सैन्य संगठनों में गिना जाता है, उसमें उसकी गिनती होती है और उसके पास हजारों रॉकेट, एंटी टैंक मिसाइलें, आधुनिक ड्रोन तक जो हैं वो मौजूद हैं। लेबनान के दक्षिणी हिस्से में उसकी जो मजबूत पकड़ है और वो इलाके की भौगोलिक परिस्थितियों का जो फायदा है उठाकर लड़ाई लड़ता है। अब देखिए, यही वजह है कि इजराइल की तकनीकी रूप से उन्नत सेना को भी यहाँ कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। अब देखिए, विश्लेषकों पर अगर हम आए तो विश्लेषकों का ये मानना है कि ये जो घटना है ना, वो सिर्फ एक सैन्य झड़प नहीं बल्कि व्यापक क्षेत्रीय तनाव का संकेत है। गजा में जारी संघर्ष, ईरान इजराइल टकराव और सीरिया में चल रही गतिविधियों के बीच लेबनान की जो सीमा है वो अब एक और बड़ा फ्लैश पॉइंट बनती जा रही है। अगर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच बड़े पैमाने पर, जी हाँ, एक बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ता है तो जो इसका असर है वो पूरे मध्य पूर्व पर पड़ सकता है। अब एक और दिलचस्प पहलू वो ये है कि इजराइल अक्सर अपनी जो सैन्य क्षमता है और खुफिया नेटवर्क, इस पर गर्व करता है, अपने आप पे उसको घमंड है। उसकी सेना की दुनिया की सबसे तकनीकी रूप से सक्षम सेनाओं में उसकी सेना को गिना जाता है, लेकिन लेबनान और गजा जैसे इलाकों में उसे बार बार असममित जो युद्ध का सामना करना पड़ता है, जहां सामने कोई पारंपरिक सेना नहीं
बल्कि स्थानीय नेटवर्क, गुरिल्ला रणनीति और भूमिगत संरचनाओं का जो इस्तेमाल है वो करने वाले संगठन होते हैं। तो इस तरह की लड़ाई में आधुनिक हथियारों से ज्यादा मायने स्थानीय जानकारी, रणनीतिक धैर्य और लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई की क्षमता रखती है। अब देखिए दूसरी तरफ हिजबुल्लाह इस घटना को अपनी ताकत के प्रदर्शन के रूप में पेश कर सकता है। उसके लिए यह दिखाना महत्वपूर्ण है कि वो इजराइल की सीमाओं के अंदर या उसके आसपास होने वाली सैन्य गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों का मुकाबला कर सकता है। अब देखिए यही कारण है कि हर ऐसी झड़प सिर्फ सैन्य घटना नहीं रह जाती है, बल्कि एक बड़ा मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक संदेश भी बन जाती है। मध्य पूर्व की राजनीति में अक्सर एक छोटी सैन्य घटना भी बड़े संघर्ष का कारण बन जाती है दोस्तों। लेबनान की सीमा पर हुई ये मुठभेड़ भी उसी तरह का संकेत देती है। अगर ऐसी जो घटनाएं हैं वो बढ़ती हैं, इनमें इजाफा अगर देखा जाता है, तो क्षेत्र में पहले से जो मौजूद तनाव है वो और गहरा सकता है। इसलिए ये विडंबना है, ये चिंतनीय है, जिसकी वजह से आज ये चर्चा हम आपके बीच लेकर आए, इस मुद्दे पर आपसे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आखिरकार इस पूरी घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मध्य पूर्व में लगातार बढ़ती सैन्य कार्रवाइयां वास्तव में सुरक्षा ला रही हैं या फिर वो संघर्ष के नए चक्र को जन्म दे रही हैं। लेबनान की इस मुठभेड़ ने ये दिखा दिया है कि आधुनिक हथियारों और तकनीक के बावजूद युद्ध का जो मैदान है वो हमेशा अप्रत्याशित होता है और कभी-कभी सबसे शक्तिशाली सैन्य योजनाएं भी कुछ ही मिनटों में बिखर जाती हैं। तो दोस्तों यही सच्चाई आज आपके सामने इस चर्चा के माध्यम से रखनी थी। हमने आपको पूरे हर एक एंगल से, हर एक पहलू पर बात की है और सच आपके सामने रखा है। अब इस सच पर आपकी क्या राय है, इस पर आपका नजरिया क्या है, इन हालातों को आप किस नज़र से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। ये वीडियो कैसी लगी उस पर भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि देश के और दुनिया के लोगों तक ये सच पहुँच सके और वो इसे बहुत अच्छे और सच्चे तरीके से समझ सके। इसी के साथ हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।